यह कहानी मेरी अपनी है। एक ऐसी कहानी जो रात के अंधेरे में कहीं खोई हुई है और अब मैं उसे शब्दों में उतार रहा हूं ताकि आप भी उस डर को महसूस कर सकें जो मैंने महसूस किया था। यह शुरू हुआ था एक गर्मी की रात से। मैं अपने दोस्तों राहुल और शिवानी के साथ था। हमने पार्क जाने का प्लान बनाया था। वो पार्क शहर के किनारे पर था, एक ऐसा पार्क जिसके बारे में अजीब अजीब कहानियां सुनी जाती थीं। लोग कहते थे कि वो पार्क रात में जीवित हो जाता है। शुरुआत में तो हमें डर लगा, लेकिन फिर हमने हंसी में उड़ा दिया। हम तीनों दोस्त जवान थे, जिंदगी के रंगों में रंगे हुए थे। डर हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता था। रात के करीब 10 बजे हम पार्क पहुंचे। पार्क में एक सन्नाटा था जो डरावना था। पेड़ों की डालियां हवा में उड़ रही थीं, जैसे कोई उन्हें धक्का दे रहा हो। हमने एक बेंच पर बैठकर बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद हमें लगा कि कोई हमें देख रहा है। हमने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। हमने इसे हवा का झोंका कहकर टाल दिया, लेकिन फिर हमने एक साया देखा, पेड़ों के बीच से गुजर रहा था। हमने एक दूसरे को देखा, डर हमारे चेहरों पर साफ दिख रहा था। हमने तुरंत वहां से जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही हम उठे, एक चीख सुनाई दी। वो चीख इतनी भयानक थी कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमने देखा एक लड़की पेड़ से लटक रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें खुली हुई थीं। हम दहशत में भागने लगे, लेकिन वो चीख हमारे पीछे आ रही थी। हम भागते भागते थक गए। राहुल और शिवानी तो किसी तरह बच निकले, लेकिन मैं अकेला रह गया। मुझे लगा कि वो लड़की मेरे पीछे है। मैं दौड़ता रहा बिना रुके। कितनी देर तक दौड़ा मुझे नहीं पता, लेकिन जब थक कर रुक गया तो देखा मैं उस पार्क से बहुत दूर आ गया था। मैं सांस लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस रात के बाद से मेरी जिंदगी बदल गई। मैं उस लड़की को भूल नहीं पा रहा था। उसकी चीख मेरे कानों में गूंजती रहती थी। दिन में तो मैं ठीक रहता था, लेकिन रात होते ही वो डर फिर से वापस आ जाता था। मैंने उस पार्क के बारे में पता करना शुरू किया। मैंने पुराने लोगों से बात की, लेकिन किसी को भी कुछ ज्यादा पता नहीं था। बस इतना पता चला कि उस पार्क में पहले एक हत्या हुई थी, एक लड़की की। वो लड़की वही थी जिसे मैंने देखा था। मैंने उस लड़की के बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। वो जैसे धुएं की तरह उड़ गई थी, लेकिन उसका डर मेरे पीछे पीछे आ रहा था। रातें मेरे लिए अब नर्क बन गई थी। मैं सो नहीं पाता था। हर आवाज मुझे डराती थी। मैं डॉक्टर के पास गया, लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ दवाएं दी। एक दिन मैं फिर से उस पार्क गया। सूरज की रोशनी में वो पार्क इतना खूबसूरत लग रहा था जितना डरावना रात में लगता था। मैंने उस पेड़ के पास जाकर खड़ा हो गया जिससे वो लड़की लटक रही थी। मैंने उससे बात की, मन ही मन में। मैंने उससे माफी मांगी जो हुआ उसके लिए। मैंने उससे कहा कि मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूं। उसके बाद से मुझे थोड़ी राहत मिली। वो चीखें कम हो गई थीं, लेकिन खत्म नहीं हुई थी। वो अब भी मेरे साथ है, एक परछाई की तरह। मैं अब भी उस पार्क से डरता हूं, लेकिन अब मैं उस डर का सामना करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं वो लड़की भी एक इंसान थी जिसकी मौत हो गई, और उसकी आत्मा शांति चाहती है। मैं हर रात उस पार्क के बारे में सोचता हूं। मैं चाहता हूं कि वो लड़की शांति से सो जाए और मैं भी एक दिन शांति से सो सकूं। ये मेरी कहानी है, एक ऐसी कहानी जो सच है, एक ऐसी कहानी जो आपको डरा सकती है, लेकिन साथ ही आपको सोचने पर भी मजबूर कर सकती है। क्या वाकई इस दुनिया में प्रेत आत्माएं होती हैं? क्या वो हमारे बीच रहती हैं? इन सवालों का जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें समझा नहीं जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। समय बीतता गया और मैं धीरे धीरे उस डर से बाहर निकल रहा था, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे फिर से उस अंधेरे में खींच लिया। मैं सपने में था, एक सपना जो इतना वास्तविक लग रहा था कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं सो रहा हूं या जाग रहा हूं। मैं फिर से उस पार्क में था, लेकिन इस बार अकेला। रात का सन्नाटा था और हवा एक अजीब सी धुन गुनगुना रही थी। तभी मैंने उसे देखा, उस लड़की को जिसकी चीख ने मेरी रातों की नींद उड़ा दी थी। लेकिन इस बार वो अलग थी। उसकी आंखें पहले जैसी नहीं थी, उनमें एक चमक थी, एक ऐसी चमक जो डरावनी थी लेकिन साथ ही आकर्षक भी। वो मेरे पास आ रही थी, धीरे धीरे। मैं डर रहा था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी उत्सुकता भी थी। जब वो मेरे बहुत करीब आ गई तो उसने मुझसे बात की। तुम मुझे याद करते हो? उसकी आवाज एक मधुर संगीत की तरह थी। मैं डर के मारे कुछ नहीं बोला,
डरो मत, उसने कहा। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। उसके बाद उसने मुझे कुछ दिखाया, कुछ ऐसा जो मेरी समझ से परे था। वो मुझे अपने साथ ले गई, एक दुनिया में जो सिर्फ सपनों में ही संभव है। वो एक खूबसूरत दुनिया थी, फूलों और पेड़ों से भरी हुई। लेकिन उस खूबसूरती के पीछे एक अंधेरा छिपा हुआ था। वो मुझे बताने लगी अपनी कहानी। वो कैसे मरी थी, किसने उसकी हत्या की थी, और वो क्यों इस दुनिया में फंसी हुई है। उसकी कहानी सुनकर मेरी रूह कांप उठी। वो एक प्यारी लड़की थी जिसका सपना था एक डॉक्टर बनने का, लेकिन उसकी जिंदगी एक रात में खत्म हो गई। वो मुझे बता रही थी कि वो बदला लेना चाहती है उससे जो उसकी हत्या की थी, लेकिन वो अकेले नहीं कर सकती थी। वो मेरी मदद चाहती थी। मैं डर गया था। मैं नहीं चाहता था इस सब में शामिल होना, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गुहार थी जिसे मैं नकार नहीं पा रहा था। तभी सपना टूट गया। मैं उठा, पसीने से तरबतर। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सच था या सपना। कुछ दिनों तक मैं इस सपने की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जितना मैं सोचता था उतना ही उलझन बढ़ती जाती थी। एक दिन हिम्मत जुटाकर मैं फिर से उस पार्क गया। सूरज की रोशनी में वो पार्क पहले से भी खूबसूरत लग रहा था। मैंने उस पेड़ के पास जाकर खड़ा हो गया जिससे वो लड़की लटक रही थी। मैंने उससे बात की, मन ही मन में। मैंने उससे कहा कि मैं उसकी मदद करूंगा अगर वो चाहती है, लेकिन मैंने यह भी कहा कि बदला लेना सही नहीं है। उसके बाद से कुछ बदल गया। वो चीखें बंद हो गईं और मैं धीरे धीरे उस डर से बाहर निकलने लगा। अब भी कभी कभी रात को मुझे उस लड़की का ख्याल आता है, लेकिन अब वो डरावना नहीं, बल्कि एक याद बन गई है। एक याद जो मुझे हमेशा याद दिलाएगी कि जिंदगी कितनी नाजुक है और हमें हर पल को जीना चाहिए। मैं उस पार्क में अब भी जाता हूं, लेकिन अब डर के साथ नहीं, बल्कि एक उम्मीद के साथ। एक उम्मीद कि शायद वो लड़की अब शांति से सो रही हो। ये मेरी कहानी है, एक कहानी जो सच है, लेकिन साथ ही एक कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या वाकई इस दुनिया में दूसरी दुनिया है? क्या मरने के बाद भी हम कहीं होते हैं? इन सवालों का जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि जीवन एक रहस्य है जिसकी गुत्थी सुलझाने की कोशिश हमेशा करते रहनी चाहिए।